बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पैशन पाकिस्तान के साथ मैं हूं वली अख्तर शाह। पंजाब की वजारत आला का मामला सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट से अब इस हवाले से एक फ़ैसला भी आ चुका है। पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने जब ये रूलिंग दी कि हम काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद करते हैं, वो ख़त जेब से निकाल कर उन्होंने दिखाया, तो उस हवाले से बहुत से सवालात ने जन्म लिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया जाकर। अब देखना ये बाकी है कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने जो स्टेटमेंट दी कि आइन के आर्टिकल 63A के तहत मैं इन वोट्स को रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो उस पर अदालत ने एक्सप्लेनेशन मांग ली। इस हवाले से मुस्लिम लीग नवाज़ और PDM का जो अलाइंस है, हुकूमती अलाइंस है, वो हमें काफ़ी ज़्यादा बौखलाहट का शिकार नज़र आया। उन्होंने ट्रेंड चला दिए, उन्होंने लिबर्टी में जो इज़हार तशक्कुर के लिए अपना जलसा किया, उसमें उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की जजेस के ख़िलाफ़, और फिर आज इस्लामाबाद में जब PDM की जितना अलाइंस है उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की और जिस तरह से थ्रेट करने की कोशिश की, वो भी सबके सामने था। सदीक जान साहब रिपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने बताया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद तो बिलाशुबा ये होता है कि अदालत पर दबाव डाला जाए, अदालत को सियासी प्रेशर में लाकर मजबूर किया जाए कोई मन मर्जी का फ़ैसला लेने के लिए। मगर सदीक जान साहब कहते हैं कि अदालत में हम मौजूद थे, अदालत में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई ज़ोर, कोई प्रेशर हमने महसूस नहीं किया। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेजर जो नुकात उन्होंने उठाए PDM ने, और उससे पहले नून लीग की तरफ से जो मामलात हो रहे थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद मैं आपको एक फ़ैसले का बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दे दिया और दूसरा फ़ैसला महफूज कर लिया है। पहला जो मामला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया गया, उससे पहले भी आवाज़ें उठ रही थी। आबिद शेर अली का ये ट्वीट है कि मखसूस बेंच अब वाज़े तौर पर मुतनाज़ और नाकाबिल कबूल है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल एहसन और दूसरे जो जज साहबान हैं, वो अब इनके लिए बिल्कुल नाकाबिल कबूल हो चुके हैं जी, क्योंकि ये फिक्सिंग का तासुर देता है। अहम तरीन मुकदमा फुल बेंच में सुना जाए। अब मुल्की अदल और इंसाफ की साख दाव पर लगी हुई है, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल नासिर साहब ने ये कहा, जिसका ट्वीट बनाकर आबिद शेर अली ने पेश कर दिया। उसके बाद मतीउल्लाह जान साहब का ट्वीट, पंजाब वज़ीर आला केस में वफाकी हुकूमत ने भी फुल कोर्ट का मुतालबा कर दिया, सरकारी ज़राए उन्होंने लिखा। अच्छा, उसके बाद जो अजाज सैयद जो है, उनका भी ट्वीट है कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को मुस्तरद करके फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा कर दिया। ये इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वहाँ पर कह दिया कि हम इस बेंच के फैसले को नहीं मानेंगे, फुल बेंच बनाया जाए। अब इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी एक ट्वीट सामने आया कि अदालत जो कुछ कर रही है या दबाव के तहत कर रही है या फिर उनकी कोई दिलचस्पी है, ज़ाती दिलचस्पी है जनाब, अपने आइनी और कानूनी माहिरीन को दरख्वास्त देने के लिए हिदायत दे दी है। जमीयत उलमा इस्लाम इस मुकदमे में फ़रीक बनने का ऐलान करती है। जनाब ये मामलात हैं, इस तरह से फुल बेंच का मुतालबा किया जा रहा है। जजेस के ख़िलाफ़ इन्होंने जो ट्विटर पर मुहिम चलाई, जो मामलात किए, वो भी सबके सामने हैं। अब इस हवाले से हेयरिंग हुई जनाब, दलाइल दिए गए फुल बेंच के हवाले से। पहले मैं आपको फुल बेंच के हवाले से एक ट्वीट पढ़कर सुना दूं इमरान रियाज खान साहब का। उन्होंने लिखा कि फुल कोर्ट बनाओ ताकि छुट्टियों की वजह से कई जज हिस्सा ना बन सकें और ये मामला हफ्तों महीनों तक लटकता रहे। कैसा हल निकाला है सहूलतकारों ने। ये जनाब ट्वीट था इमरान रियाज खान साहब का। अब जब हेयरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से, इस दरख्वास्त पर, इस सब कुछ पर तो वहाँ पर जो नून लीग के वकील थे उन्होंने भी दलाइल दिए, PTI के वकील साहब ने भी दलाइल दिए, और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर फ़ैसला आ चुका है। और फ़ैसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सवाल, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सवाल ये है कि पार्टी हेड पार्लिमानी पार्टी को हिदायत दे सकता है कि नहीं। ये केस तो सीधा है। एक सवाल है, हमने कासिम सूरी की रोलिंग पर 4 दिन में फ़ैसला किया। चीफ जस्टिस, आइनी और कानूनी नुकात पर फुल कोर्ट बनाया जाता है, ऐसे मसाइल पर नहीं कि जो एक सवाल पर मबनी है, जिसमें हमने ये देखना है कि क्या पार्लिमानी हेड को पार्टी हेड रूलिंग दे सकता है कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस किसको वोट करेंगे, किसको वोट नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ पर गवर्नेंस का मसला है,
ہمارے ملک میں گورننس بہت بڑا مسئلہ ہے، چیف جسٹس نے یہ کہا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے بہرحال ظاہری طور پر تو ڈینائی کر دیا فل بینچ کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا ہم نے قاسم سوری کی رولنگ، انہوں نے وہ بھی حوالہ دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب فل بینچ بنتا ہے آئینی اور قانونی مسائل پر، یہ تو گورننس کا مسئلہ ہے، اس میں تو واضح ہے۔ 3 سوال انہوں نے بیسک پہلے اٹھائے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا پارٹی ہیڈ پارلیمانی لیڈر کو یہ ڈکٹیشن دے سکتا ہے کہ پارلیمنٹیرینز کس کو ووٹ کریں گے، کس کو ووٹ نہیں کریں گے۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ اگر ڈپٹی اسپیکر کو یہ خط مل چکا تھا، پہلے یہ بتائے کہ یہ خط کہاں ملا، کس نے دیا، کیسے دیا، اور دوسرا کیا انہوں نے کاف لیگ کے امیدواروں کو بتایا کہ آپ کے پارٹی ہیڈ کی طرف سے مجھے یہ خط موصول ہوا ہے۔ دوسرا سوال یہ انہوں نے کیا، اور تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ جس وقت یہ خط آپ کو موصول ہو چکا تھا تو اس کے بعد آپ نے رولنگ دی، اس میں آپ نے سپریم کورٹ کے جس آرٹیکل کو بیان کرتے ہوئے رولنگ دی اور فیصلہ اپنا سنا دیا 10 ووٹس کو مسترد کرنے کا، وہ ہم نے کہاں لکھا جو آپ نے کہا؟ ہمیں یہ بتا دیں، ہم آپ کی بات مان لیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ان تینوں سوالات کے جواب مسلم لیگ نواز کے وکیل صاحب نہیں دے سکے، اور اس حوالے سے ہمیں پوری پی ڈی ایم، پورا حکومتی اتحاد الائنس ہمیں بدحواس دکھائی دیتا ہے۔ ہمیں ان کی ٹویٹ سے یہ سمجھ آتی ہے، ان کی پریس کانفرنس سے، ان کے جلسوں میں جو وہ زبان استعمال کر رہے ہیں اسے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ اس وقت بدحواس ہو چکے ہیں۔ جب قاسم سوری کا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا، جو چیف جسٹس نے بھی حوالہ دیا کہ ہم نے 4 دن میں فیصلہ کیا، اس پر تو کسی نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ تب یہ بہت خوش بھی ہوئے، سارا کچھ ہوا۔ اور اس کے بعد جب حمزہ شہباز شریف کا معاملہ آیا، اور اس میں جب 20 نئے جو آنے تھے ایم پی ایز، اس حوالے سے معاملہ اٹھایا گیا، تو عدالت نے، جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہی رہیں گے، ان کے نام کے ساتھ نگران کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا، تب تو یہ سپریم کورٹ کو بہت اچھا سمجھتے تھے۔ اور اب سپریم کورٹ کو اچانک ایسا کیا ہوا کہ ان 3 ججز پر سے اعتماد اٹھ گیا، فل بینچ بنایا جائے، ہم فیصلہ نہیں مانیں گے، اس طرح کی آوازیں آنے لگ گئی ہیں۔ بہرحال فل بینچ کو ظاہری طور پر سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا۔ اب دیکھنا باقی ہے کہ سپریم کورٹ اپنا جو دوسرا بڑا فیصلہ دینے والی ہے وزیر اعلیٰ شپ کے لیے، اس میں کیا فیصلہ سامنے آتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔